अच्छा, इसके बाद हम लोग का आ जाता है चैप्टर 6 जो कि है सेरिबेलम एंड इट्स कनेक्शंस। इसमें से जो सबसे पहले ग्रॉस अपीयरेंस है, ये हम लोग की सारी जो है ना वो प्रैक्टिकल एंड वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से वाइवा के लिए मोस्टली, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये भी इसमें जो मेन चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है। इसके जो मेनली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना वो फंक्शन होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो आपने याद करना है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये भी आपने पढ़ना है। इसके बाद ये जो मॉलिक्यूलर और पुरंजी सेल लेयर्स हैं ना, इसमें ये जो जस्ट हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनको थोड़ा सा देख लें, इनको इतना डीपली याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शनल एरियाज़ है ये आपने लाजमी याद करने हैं। न्यूक्लियाई वाला भी कर, इंट्रा सेरिब्रल न्यूक्लियाई जो है ये भी करना है। वाइट मैटर जो है इसको इतना ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ना इनको करना है आपने, ठीक है। इनका आपने एक एक लाइन इनके रिगार्डिंग देख लेनी है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद ये जो मैकेनिज़्म है ये आपने करना है। उसके बाद ये मैकेनिज़्म नेक्स्ट पेज पर भी है, इंटरसेरेब्रल न्यूक्लियर मैकेनिज़्म। और फिर हम लोग के पास आ जाते हैं सेरेब्रल एफरेंट फाइबर्स। अच्छा, इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं जो कि फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स होते हैं और सेकंड होते हैं जो कि फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए भी आपको आसान याद करने का तरीका ये बताऊंगी कि आप टेबल जो है वो अच्छी तरह से याद कर लें, और जब टेबल आपको याद हो जाएगा तो आपको इतनी लंबी डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। टेबल याद करने के बाद डिटेल लाजमी एक बार रीड कर लें, क्योंकि हम लोग इस लेवल पर तो पहुंच ही चुके हैं कि जब की पॉइंट्स याद करने के बाद एक डिटेल पढ़ें तो अपने हम माइंड में कंसेप्ट बना लेते हैं। तो इसलिए जो है ना अच्छी तरह याद करने के लिए आप टेबल कर लें और उसके बाद जो है ना वो आपने एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इफरेंट फाइबर्स हम लोग पास आ जाते हैं। यहाँ पर भी हम लोग का टेबल जो है वो मेंशन है, इसको भी आपने इसी तरह कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर आ गया फंक्शनल ऑफ सेरिबेलम, ये लाजमी करना है, ठीक है। फंक्शन हम लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रेन के इस पार्ट का हम लोगों के पास फंक्शन क्या है, ये किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है और इस तरह चीज़ें, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हम लोगों के पास ये क्लिनिकल नोट्स आ गए हैं। इसमें ये जो डिजीज़ है ना सेरिबेलम की, ये हम लोग के पास क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। हाइपोटोनिया हम लोग को पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि हम लोग पास स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं। उसके अलावा हम लोग पास सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट्स आते हैं। पीडियाट्रिक जो कम्युनिटी है उसमें हम लोग पास सेरिब्रल पाल्सी के काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। तो हाइपोटोनिया का हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और इन्हीं सारी चीज़ों से फिर मतलब जब मसल का हाइपोटोनिया हो जाएगा तो पोस्चरल चेंजेस भी आएंगे और ये सब चीज़ें भी, मूवमेंट डिसऑर्डर वगैरह भी होंगे, ठीक है। ये एटेक्सिया, डिस्टाइडोकाइनेसिया, ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो फिर आपने की पॉइंट्स लाजमी पढ़ लेने हैं चैप्टर के एंड में। और उसके बाद एमसीक्यूज़ भी लाजमी, आपके पास हार्ड कॉपी है तो मार्क कर लीजिए और पेपर से पहले लाजमी आप देख लिया करें।